पिछले से। अच्छा, और कभी मिले थे कि नहीं? नहीं, आज पहली बार। पहली बार। और कैसे हैं आप? बढ़िया। एक बार आया था सुबह सुबह। अच्छा दीपक बोला कि अभी सोए हैं बाबा। अच्छा अच्छा। बोला हाँ। 10 बजे बाद बाबा ने। और सुनाइए, कैसे हैं? बढ़िया हैं। वो रात को 2-3 बज जाता है। अब आप लोग 8-9 बजे सोते हो, 9-10 बजे तो आराम से 4-5-6 बजे उठ जाते हो। हाँ। अब कोई 2-3 बजे सोएगा तो जरूर 9-10 बजे ही उठेगा। नींद तो चाहिए शरीर को। और आप सुनाए? बढ़िया। यहाँ रुकने की भी जगह है, हाँ रुक सकते हैं। हाँ, वैसे मैं 2-3 दिन के लिए आया हूँ। हाँ, आराम से रुकिएगा। आजीवन, यहाँ आजीवन के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं अच्छा। साधकों के लिए कि आजीवन कोई भी रह सकता है। अब अपने तरफ से इतना है, अब बाकी कैसे साधना करना है देख लें लोग। अपने को हमने साधकों के लिए देखा भोजन रहना, तो हमने वो व्यवस्था निःशुल्क दिया। एकांत बहुत जरूरी है तो वो है यहाँ, बाकी साधना करना न करना उसके ऊपर है। और सुनाए? हाँ, आपका ठिकाना इधर ही? ठिकाना अभी 12 साल तक तो ठिकाना नहीं था। अच्छा। और ये मेरा ठिकाना नहीं है। 12 साल के बाद अपनों के लोगों के लिए बनाया, नहीं तो मेरे को कुटिया की जरूरत नहीं थी। 12 साल ऐसे घूम लिया तो क्या कुटिया, एक कपड़े में रहता हूँ तो झोली तो है नहीं, झोली के लिए कुटिया चाहिए और झोली मेरे पास है नहीं। तो ये साधकों के लिए निर्माण हो रहा है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, अभी भी नहीं है। तो शरीर है तो झोली तो रखना पड़ती है ना? मैंने आज तक नहीं रखी। मैं एक कपड़े में रहता हूँ अभी भी। क्या झोली रखना, एक ही में अपना चलता है, उसी में नहाओ, उसी में पहन लो, उसी में पहने रहो, नहा लो, बस बात खत्म। हमने देखा अगर आपको छूटना है तो अपनी जरूरतें एकदम खत्म कर दो। क्या जितने में जी सको उससे ज्यादा मत लो। तो मैं जितने में जी सकता हूँ उतना ले लेता हूँ बस। पर इसका निर्धारण करने में हम थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं कि कैसे, मतलब हाँ, जैसे आवश्यकता कितनी है उसका हम वो अनुमान, मतलब कैसे क्या निर्धारण करें? अगर मान की इच्छा हटा दो तो आवश्यकताएं समझ में आ जाएगी। मान के लिए ज्यादा, मान के चक्कर में आके व्यवस्थाएं ज्यादा चाहिए। गड़बड़ मान का है, सारा खेल मान का है। अगर मान हटा दो तो जरूरत समझ में आ जाएगी। अभी तो मान की वजह से ज्यादा जरूरतें दिख रही हैं, उतना है नहीं, सिर्फ मान के लिए। सम्मान के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, बस। अगर ये जिंदगी से हट जाएं तो हम इंसान शरीर पाए हैं तो मैं इंसान शरीर में रहकर इंसान की तरह जी सकता हूँ, लेकिन ये जल्दी हटता नहीं है। समझ रहे हैं? मान की इच्छा का त्याग कर दो बस। और बोलिए, और आपके कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो कर लेना। आते रहेंगे हाँ समय समय पर। हाँ, एकदम एकदम। हम तो 12 साल तक ऐसे ही भ्रमण करते रहे कपड़े में, तो लगा लोग ज्ञान को फैलाना है तो कोई न कोई जगह एक चाहिए। तो ये जगह मुझे, क्षेत्र, ये निमाड़ बहुत प्यारा लगा मुझे। बहुत सभ्य लोग यहाँ के हैं। मतलब आने वाले समय में हम बना के जा रहे हैं, हम तो बनाते बनाते चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी उपयोग करेगी, वर्तमान की पीढ़ी, माता बहनें, साधक साधिका सब आएंगे तो कोई किसी को तकलीफ न देते। ये क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं। मतलब आप रात को 2 बजे आएंगे, चाहे माता हो बहनें हैं, वो सुरक्षित आपको जगह पे पहुंचा देंगे। ऐसे लोग हैं, सज्जन लोग। ये क्षेत्र मुझे लगा।
तो मैंने इस क्षेत्र में कुटिया का निर्माण किया, अपनों की कुटिया का, कि आने वाले लोग सुरक्षित रहें। और यहाँ के लोग बहुत मतलब लोगों की सहायता करते हैं, जितनी उनकी सामर्थ्य है उस हिसाब से। मतलब एक परायापन यहाँ नहीं है, मतलब सज्जन लोग हैं यहाँ के लोग, ये मैंने देखा। मैं 19 से इस क्षेत्र में घूमा, तब जाके यहाँ पे कुटिया का निर्माण किया अदलपुरा में। पहले मैंने देखा 19 से, मुझे जांचने में लग गए 20, 21, 22, 23, 24 बस जगह को कि बनाएं कि ना बनाएं, बनाएं तो किस लिए बनाएं, बनाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई तकलीफ ना हो, सब देखना पड़ा, समझना पड़ा। तो लगा बनाना चाहिए, समाज उसका उपयोग करेगा, तब हो रहा है, बस बन रहा है, हो रहा है। ये जीवन है, कभी उतार कभी चढ़ाव। उतार चढ़ाव में ही आपके आंतरिक स्थिति का पता चलता है, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, और आप स्थिर हैं अपने आप में, चाहे उतार में चाहे चढ़ाव में, उसी में आप अपने आप को जांच सकते हैं कि स्थिरता बनी है कि नहीं बनी है, और ये आप ही जांच सकते हो। जब आपके विपरीत परिस्थिति बने, उसी समय आप जांच सकते हो कि आपकी मानसिक स्थिति, मनोदशा क्या है। और बाकी मेरे तरीके से सब हो रहा है तो मैं सरल भी हूँ, सहज भी हूँ। मेरे तरीके से न हो और फिर मेरी सरलता सहजता का पता चलेगा कि मैं कितना सरल और सहज, कितना स्थिर हूँ अपने आप में। जब आपसे विपरीत परिस्थितियां बने, जैसा आप नहीं चाहते थे वैसा परिस्थिति बन जाए, तब पता चलता है आपकी स्थिति का। और आप जैसा चाहे वैसा है, तब तो आप एकदम सरल भी हो, सहज भी हो, सज्जन भी हो। हाँ बालक, तो बोलिए आप लोग। और बालक, आपके कोई प्रश्न वगैरह हैं? पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में हो? अभी फर्स्ट ईयर है कॉलेज का। कॉलेज का कौन से सब्जेक्ट से? वेटनरी, बायो। बायोलॉजी। अच्छा है, मेहनत करो। कितने घंटे पढ़ते हो घर पे? कोई लक्ष्य बनाया है जीवन का? लक्ष्य क्या क्या? डॉक्टर का था, डॉक्टर बन। हाँ, मैं लक्ष्य पूछ रहा हूँ, लक्ष्य अब क्या है? अभी बस पढ़ाई करना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नहीं बना है। आपने डॉक्टर का बोला ना, वो क्या था? वो छूट गया। क्यों? मेहनत नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं हो पा रही। लेकिन आप उस लायक थे तो मेहनत क्यों नहीं हो पाई? कि लायक नहीं थे, लायक समझ बैठे? हाँ, समझ बैठे। समझ बैठे। अब कोई लक्ष्य नहीं है? अभी कॉलेज मिल गया है, बस अब वही तो है। कॉलेज तो मिल गया है, लेकिन मतलब उसके बाद क्या करोगे? कोई एक दिन तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद का क्या? कोई लक्ष्य नहीं। अरे तो ऐसे पढ़ते चले जा रहे हो, जीवन में लक्ष्य तो होना चाहिए। हाँ, बिना लक्ष्य का जीवन कैसा? फिर कुछ तो जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। बनाओ, कोई लक्ष्य बनाओ, उस पर काम करो, अपनी योग्यता को, बैकग्राउंड को जांच लो,
अपनी क्षमता को जांच लो, अपनी मेहनत को जांच लो, मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ, और लक्ष्य बनाओ। स्वामी विवेकानंद पढ़े हो कभी उनको? जी नहीं। तो नाम सुने हो? जी। तो कभी पढ़ने की जिज्ञासा नहीं जगी? हाँ, बताइए। ऐसे महापुरुषों को पढ़ना चाहिए ना, उनसे प्रेरणा मिलती है। लक्ष्य बनाओ, उसकी तरफ दौड़ो। नहीं दौड़ सकते चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, और नहीं जा आप रेंग सकते तो फिर आप मतलब मुर्दे हो। और जिसका लक्ष्य नहीं, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं, उसका जीवन पशुओं की तरह है। मानव होने के बाद आप पशुओं की तरह जी रहे हो। ये मेरी वाणी नहीं है, किसकी? स्वामी विवेकानंद की बात, शब्द है ये। हाँ, बताओ, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र कभी नहीं पढ़ा? कभी भाव नहीं जगा? किसी का जीवन चरित्र पढ़े हो कि नहीं? नहीं। निबंध लिखना पड़ता है ना, आता है कि नहीं? पहले लिख लेता था, पहले पढ़। कभी आपको प्रेरणा नहीं हो कि मैं किसी के जीवन चरित्र पढ़ूं जो सक्सेस हुए, अपनी लाइफ में सफल व्यक्ति हुए हैं? क्योंकि ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं? प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उनके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, किस परिस्थितियों का सामना करके वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। तो कहीं न कहीं महापुरुषों का जीवन चरित्र, जो समाज में सफल व्यक्ति हुए हैं अपने जीवन में, उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए। जब उनकी स्थिति परिस्थिति जीवन चरित्र पढ़ोगे और मालूम होगा तो आपको उससे ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। बात समझ रहे हैं? उससे आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत करने में आपको सहायता मिलेगी। बात समझ रहे हो? पढ़ना चाहिए। और जीवन में लक्ष्य बनाओ। किस लिए कर रहे हो? भोजन करते हो तो लक्ष्य है ना भूख मिटाने का और शरीर को सही पोषण देने का। पानी पीते हो तो लक्ष्य है ना, सोते हो तो अच्छी नींद आए, शरीर की थकावट दूर हो। नहाते हो तो गंदगी साफ, कपड़ा धोते हो तो मैल निकालने का। सबका लक्ष्य है या नहीं जीवन का? घर से चले थे, यहाँ आने का लक्ष्य बना ना, यहाँ से जाओगे तो लक्ष्य है ना, फिर हाँ, लक्ष्य जीवन का होना चाहिए बालक। और सुनाओ, और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो जीवन का, अभी भी पूछ सकते हो, या तो आप पास में हो और कभी भी आ सकते हो। कि पहली बार मिलने में हम एक दूसरे से जरा संकोच महसूस करते हैं नहीं, तो यहाँ संकोच ना करना, कभी भी आ जाना। आप तो पास में हो, जब आपकी मर्जी हो आ जाना। ये आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। हाँ, ये घर जैसा है, ये कोई आश्रम या ऐसा जैसा नहीं है। ये आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि आने वाले साधक यहाँ रह के अपने आप को समझे, चाहे वो कोई भी हो। बोलना है तो बोलो। हाँ, कभी भी संकोच ना करना, खुल के बात करना जब भी आपकी मर्जी हो। अपनी ताकत को जांचो, समझ रहे हो? और मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और उस दिशा में काम करो जो आपको चाहिए। उन दिशाओं में काम मत करो जो आपको चाहिए ही नहीं। फिजूल की बातें मत करो, वो बातें करो ही मत जहां आपको जाना ही नहीं। उसका पता क्यों पूछना जहां जाना ही नहीं? क्या ज्यादातर यही होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और है, हमें खुद नहीं पता जाना कहाँ, यूं ही चले जा रहे हैं। क्या? इसलिए पता कर लो कि जाना कहाँ है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं जीवन में, एक सफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति, यही होते हैं। सफल व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को देख के उसे निकालता है और जो जैसा है उपयोग करके आगे बढ़ जाता है, समाज में कुछ काम कर जाता है। असफल व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी कमियों को देखते हैं, उसे छिपाते हैं और दूसरों में कमियां देख के उन्हें लज्जित करने के लिए बताते हैं। अब दो में से तो एक तो तुम हो, देख लेना किस में हो। हम हो, तुम हो, कोई भी, ऐसा नहीं कि तुम ही, मैं भी उसमें आ गया। दो में से हम एक हैं। अब देख लो कौन से हो। अब ये आपको देखना है।
और बोलिए आप लोग। कुछ करो तो ईमानदारी से करो। जीवन में जब भी कुछ करो तो उसमें इतना याद रखो कि मैं ईमानदार हूँ। क्या ईमानदारी में आप होते हो और बल होता है आपका, बस ध्यान रखना। और आपके माता पिता जो भी आपके ऊपर कुछ खर्च कर रहे हैं, उसके लिए वो मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत को समझते हुए आप भी मेहनत करो। उन्हें लगना चाहिए, उन्हें आभास होना चाहिए कि जितना मैंने दिया इसने उससे ज़्यादा मेहनत की। मतलब आपकी मेहनत के सामने उनका मेहनत कम हो जाए, तब कोई मतलब है। उन्हें आभास हो, तो आपको कहना ना पड़े, उन्हें ये आभास हो, फील हो कि मैंने जितना मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उससे ज़्यादा तो इन्होंने मेहनत किया। ये होना चाहिए, समझ रहे हैं? और उन्हें ये फील हो, एहसास हो। क्या? हाँ, उन्हें एहसास हो, फील हो। समझ रहे? उनकी आत्मा प्रसन्न है। अब उसके बाद ये देख लेंगे तो प्रसन्न हो जाएगी, हाँ, और ये नहीं देखेंगे तो कितना भी प्रसन्न करे थोड़ी ना होगा। नहीं होगा। ठीक। समझ गए? और बोलिए, आप लोगों का कोई भी प्रश्न होगा तो बोलिए। और आप सुनाओ, आपका परिचय। आप पिताजी हूँ मैं। हाँ, पिताजी हूँ मैं। आप क्या लगते हैं आपके? पापा। पिताजी। चलिए चलिए, अच्छा है। मेहनत करो बेटा, हाँ मेहनत करो। आपके पीछे जो भी खर्च लोग कर रहे हैं वो खुश रहें कि हमसे ज़्यादा मेहनत ये कर रहा है। और मेहनत ईमानदारी में होनी चाहिए। क्या? ईमानदार बनो, बस जीवन में ईमानदार बनो और आगे बढ़ो। ठीक है? महात्मा नर्मदे।